Hello dear students, today we'll do Coulomb's law, and in the last video we have done electric charge properties. Now Coulomb's law states that 2-point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. It says Coulomb's law. Okay, so you can draw this diagram. ठीक है, and in this diagram क्या ये diagram कह रहा है, ये कह रहा है कि ए पे Q1 चार्ज है, बी पे Q2 चार्ज है, दोनों आपस में रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं. आप देखो ये दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव लेट सपोज, तभी तो उनकी डायरेक्शन देखो एक दूसरे से हट के, मतलब दे आर रिपेलिंग, है ना, रिपेल कर रहे हैं एंड ये डिस्टेंस आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग पहले लिख लो आपकी कंसीडर टू चार्जेस. ठीक है, Q1 and Q2 at a distance of r you can write. ठीक है, then according to Coulomb's law क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस हमारे पास ये है, उनकी प्रोडक्ट ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. डिस्टेंस आर है, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर, इनवर्स है तो 1/r². ठीक है, लेट्स सपोज 1, लेट्स सपोज 2. ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 क्या मिला हमें कि एफ इज डायरेक्शनल Q1 Q2 अपॉन में r². यही मिला कंबाइन करने में. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हमारे पास आता है कांस्टेंट. कांस्टेंट लगा दिया. के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया गया है. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. कांस्टेंट ये तो आप कुछ भी बोल सकते हैं. एंड के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम. किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे. एंड ऑन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये नेचर ऑफ मीडियम किस पे डिपेंड करता है, मतलब जहाँ पे दोनों चार्ज पड़े हों. जैसे दोनों चार्ज अगर वैक्यूम में पड़े हैं तो कुछ फोर्स अलग होगी, अगर किसी मीडियम में होंगे तो उसकी फोर्स अलग होगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस. आप देखो जब दो चार्जेस लोकेट करते हैं कहाँ पे, वैक्यूम में, या लिख लो फ्री स्पेस. फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, तीनों चीज़ें सेम है. तब के की वैल्यू होती है 1/4πε0. ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्योंकि फ्री स्पेस का ही है ना, ये लगा है ना, ये वैक्यूम का ही साइन है. अगर मैं ना लगाऊं तो ये मीडियम बन जाएगा. ये वैक्यूम का साइन है, अगर मैं ना लगाऊं तो मीडियम बन जाएगा. ये एम लिखूं तो भी मीडियम है. ठीक है, तो हमने कहा कि के की वैल्यू ये है, तो मैं के की इसमें पुट कर सकती हूँ. वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. वैल्यू क्या आएगी, चलो देखते हैं. मेरे पास था फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में r². अब मैंने के की वैल्यू पुट करनी है, तो यही थी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r². एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम 1 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स. तो जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे ना, ये 4 इंटू 3.14 पाई की और एप्सिलॉन नॉट की, ये तब आपको इस पूरे की वैल्यू मिलेगी. 1/4π एप्सिलॉन नॉट को मैं के भी लिख सकती थी, है ना. और ये किसकी इक्वल है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. ठीक है, बहुत ध्यान से देख रखना ये इसके यूनिट्स. सो अब मैं फोर्स में ये पुट कर सकती हूँ क्योंकि के इक्वल था, और ये पूरे की जगह मैं जस्ट क्या लिख सकती हूँ, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r².
एक तो मेरे पास ये है ना, और कई मतलब एक ये भी है जहाँ पे आपको काम आएगा फॉर्मूले में, है ना, कोई भी काम आ सकता है, यू शुड नो, ठीक है। तो ये सारे ही फोर्स के फॉर्मूले निकाले हैं, फिर फॉर्मूले लगाते गए हैं, है ना, ठीक है। एंड में हमारे पास ये आता है जो कि वैक्यूम में होता है फोर्स, उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने अब साइलेंट नॉट लिया था ना फॉर फ्री स्पेस, इसीलिए। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है कि लिमिटेशंस लिखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सो आपके अकॉर्डिंग क्या लिमिटेशन होगी? हमने बोला था कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, तो क्या था ना, 2 पॉइंट चार्जेस लिखेंगे हम यहाँ पे, कोई भी चार्ज नहीं ले सकते हम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है कि बहुत छोटे होने चाहिए, एंड दैट मीन्स कि हम छोटे चार्ज के अलावा बड़े चार्ज नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। सो हैव रिटन 3 limitations here. एक तो हो गया कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, सेकंड इज ओनली वैलिड व्हेन पॉइंट चार्जेस आर एट रेस्ट, ओनली रेस्ट पे हो तभी वैलिड है। थर्ड इज इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस जो कि रेस्ट पे उन्हीं के लिए हैं। बड़े चार्जेस हो अगर तो फिर हम उसको नहीं निकाल सकते थ्रू कूलम लॉ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 लिमिटेशंस हैं कि एक तो हो गया पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, सेकंड हो गया कि व्हेन पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इट इज़ ओनली वैलिड, तभी वैलिड है जब जो चार्जेस है वो मूव ना कर रहे हो, रेस्ट पे हो, एंड ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से, कैपिटल के से, ओके। इसका हम निकालेंगे एक्सप्रेशन, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। सो इसका स्टेटमेंट क्या है कि पहले मैं लिख लेती हूँ। सो इट स्टेट्स इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो, किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट व्हेन दे आर कहाँ पे हैं वो, when they are placed in vacuum। समझ आ गई ना, है नहीं कि यहाँ पे, यस। तो वैक्यूम बोल लो, एयर बोल दो, फ्री स्पेस बोल दो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन वैक्यूम इन एयर टू द रेशियो है ना डिवाइड में, टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट बट इन दैट मीडियम वाला। तो इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बात क्लियर है, ठीक है। हमें पता है कि जो फोर्स वैक्यूम में है हम ऊपर करके आए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², है ना। वही अगर मीडियम के लिए लूँ तो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की जगह ओनली एप्सिलॉन आ जाएगा। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड 1/2, है ना। तो एफ वी अपॉन एफ एम फाइंड कर रहे हैं हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r² अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/4 एप्सिलॉन। ये आ गया एफ वी अपॉन में एफ एम, ये है एफ वी अपॉन में एफ एम। देखो अब क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये ऊपर चल जाएगा। कोई 1/2 1/4 है तो क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज़ रहेगा, है ना, 1/4 एप्सिलॉन एज इट इज़ रहेगा, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एफ वी अपॉन एफ मेरे पास आया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, यही है। और यही किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि यही क्या है, ई आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी।
ये डिफाइन कैसे किया जाता है ये भी देख लिया आपने। इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है, जस्ट फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, कैंसिल कर देना है, जो बचेगा वो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टली कांस्टेंट होगा। और ये रेशो किसके याद रखना है, वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइड में मीडियम वाला फोर्स। काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो मीडियम वाला पहले लिख देते हैं कि बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है ना, सो यू मस्ट नो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था, इसकी स्टेटमेंट विद डायग्राम और इसकी डेरिवेशन पूरी करी, लिमिटेशंस पढ़े, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने निपटाया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा क्या क्या रह गया, हमारा सिर्फ और सिर्फ यस कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहेंगे ना, 3 टॉपिक्स रहेंगे, विल कवर इन अपकमिंग वीडियोस एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।